बात करने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। आखिर ये होता क्या है और इसका काम क्या होता है। सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे और फिर इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे। इस बार मैं क्या कहते हैं आपके लिए वैसे पीपीटी में अब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आखिर जो बोर्ड है उसमें कुछ अच्छा सा समझ नहीं आ रहा होगा आपको। यहाँ पे मैंने पहले से पीपीटी बना के लाया हूँ जिसमें आप सबको अच्छे से समझ आएगा। तो फिर आज मैं वैसे आखिर ये डायोड की वीडियो क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि जो है आज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का सबसे पहला पार्ट आने वाला है जिसमें हम बात करेंगे जंक्शन डायोड के बारे में, और आज से सेमीकंडक्टर्स की जर्नी हमारी स्टार्ट होगी। तो फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं आपके लिए प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी लाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आखिर ये सब चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो फिर वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं? तो ये सेमीकंडक्टर्स एक ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि मतलब कंडक्टर की तरह भी बिहेव करते हैं और इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करते हैं। तो फिर उन्हें ही हम सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। तो ये उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स बनाने में काम आता है, क्योंकि वो जो है ना ही कंडक्टर है और ना ही इंसुलेटर है। तो फिर इनकी जो प्रॉपर्टी है, इन्हें एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं बात करना स्टार्ट करता हूँ। तो फिर हमारे पास एक सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन का जो एक वेफर लिया जाता है जिसमें हम क्या कहते हैं कुछ चीज़ें ऐड करते हैं जिससे हम इसे कंडक्टिव बना सकते हैं, और ये इंसुलेटर होता है। यानी कि अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर में हम इसे यूज़ करें तो फिर इसे इंसुलेटर की तरह ट्रीट करेंगे। और जैसे ही हम क्या कहते हैं अगर हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो फिर ये जो है हमारा कंडक्टर की तरह भी बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। तो फिर अब हम जानते हैं कि आखिर ये जो है मतलब ये टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से कंडक्टर की तरह बिहेव क्यों कर रहा है। जो सिलिकॉन होता है उसके पास मतलब एक कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। सिलिकॉन हर एक अपने सिलिकॉन के एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड से क्या कहते हैं अपने आप को जोड़े रखता है। और जैसे ही हम हीट करते हैं यानी कि इसे एनर्जी देते हैं तो फिर वो जो बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं। तो फिर जैसे कि सिलिकॉन का अगर सिलिकॉन अपने दूसरे सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाए हैं तो फिर वो जो बॉन्ड है उसे तोड़ने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम उसे हीट करके दे देते हैं। ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि हीटिंग की वजह से हम इसका जो है बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। तो फिर बॉन्ड ब्रेक तो हो जाएगा, उससे हमें क्या कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और वही हमारे कंडक्ट करने के लिए यूज़ होंगे। तो फिर इन्हीं टाइप के कंडक्टर्स जो होते हैं उन्हें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक मतलब कि हम क्या कहते हैं बाहर से एनर्जी दे रहे हैं। इसका मतलब ही यही है कि आखिर हम जो है बाहर से एनर्जी दे रहे हैं इन्हें एक्साइट कराने के लिए। तो फिर इन्हें कहा जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनमें हमें एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इन्हें एक्साइट कराने के लिए। तो फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिन्हें हमें बाहर से एनर्जी नहीं देनी पड़ती, ये खुद ब खुद मतलब एक्साइट हो जाते हैं थोड़े से पोटेंशियल की वजह से। तो फिर हम जानते हैं आखिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन बता रखी है पीएन जंक्शन की। सबसे पहले मैं आपको सेमीकंडक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। अब देखो ज़रा, आखिर सेमीकंडक्टर्स जो इंट्रिंसिक होते हैं उनमें हम डोपिंग कराते हैं, यानी कि हम उनके अंदर इम्प्योरिटी डालते हैं जिनकी मदद से क्या कहते हैं ये कंडक्ट कराते हैं। उसमें हमारा एक टाइप होता है जिसे कहते हैं पी टाइप। एक सेकेंड। तो ये फ्रेंड्स जो हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें होता क्या है कि आखिर जो हमारे मतलब जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया अपनी जगह से, तो फिर वो जो होगा क्या कहते हैं एक मतलब अपनी जगह छोड़ देगा, यानी अपनी जगह छोड़ के ऊपर जाएगा जिससे कि आखिर वो अपने कंडक्शन करवाएगा। वैसे इसे बैंड थ्योरी से समझाया जाता है। इसको मैं शायद से बैंड थ्योरी में बता दूँ इसमें।
तो फिर बैंड थ्योरी की मदद से बताया जाता है कि आखिर वो जैसे ही एक्साइट होगा और कंडक्शन में जाएगा तो फिर वो अपनी जगह वैकेंट छोड़ देगा, जिसे हम होल कहते हैं। तो फिर जो हमारा पी टाइप होता है उसमें होल की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में। जो हमारे होल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं पी टाइप में। और जो हमारे एन टाइप होते हैं उसमें क्या कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें भी थोड़े बहुत होल्स होते हैं क्योंकि हम इसमें भी डोपिंग कराते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोरॉन का एग्जांपल दिए, हम यहाँ पे बोरॉन की करवाते हैं और इधर क्या कहते हैं हम फॉस्फोरस की करवाते हैं। बोरॉन के पास क्या कहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, जिसके कारण फॉस्फोरस जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन खाली रह जाएगा। और पी टाइप यानी कि बोरॉन है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन जो है मतलब खाली रह जाएगा, मगर जो हमारा फॉस्फोरस है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, तो फिर एन टाइप बनवाएगा। और जो हमारा बोरॉन है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनवाएगा। तो फिर इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर ये जो है इतनी डिफ्रेंसिएशन क्यों है इनमें। इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये चीज़ है। अब हम क्या कहते हैं अगली स्लाइड में चलते हैं, आखिर देखते हैं आखिर अब आगे क्या है। एनर्जी बैंड डायग्राम, अब वही आगे एनर्जी बैंड डायग्राम होती क्या है। एनर्जी बैंड डायग्राम बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक एनर्जी गैप होता है। एनर्जी गैप कुछ ऐसे में होता है जैसे कि मैं एक ये एनर्जी बैंड ले लूँ और ये दूसरा एनर्जी बैंड ले लूँ। अब होता क्या है कि आखिर जो बैंड होता है इस चीज़ को कहा जाता है बैंड विड्थ। ये जो मैंने एरो से बनाया है इसे बैंड विड्थ कहा जाता है। और यहाँ पे जो होता है वो होता है क्या कहते हैं वैलेंस बैंड, और यहाँ पे होता है कंडक्शन बैंड। अब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ पे होंगे वो यहाँ से इधर जंप करके जाएंगे जब हम उन्हें एनर्जी देंगे। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाएगी तो फिर ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे और ये अपनी जगह जो है एक मतलब खाली कर देंगे जिसे हम होल कहेंगे। तो फिर ये जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इन्हें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन जो हमारे इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें ये एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसमें हम इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं। तो फिर अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं आखिर इन बैंड विड्थ का क्या रोल है और पीएन जंक्शन कैसे बनाया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ डायोड, सबसे पहले हम यही जानते हैं पीएन जंक्शन होता क्या है। जो हमारा पीएन जंक्शन, तो ये फ्रेंड्स हम जानते हैं पीएन जंक्शन आखिर असल में होता क्या है। पीएन जंक्शन बनाने के लिए हम सबसे पहले एक एन टाइप जो होता है, सॉरी ये मैं पी टाइप ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक एन टाइप ले लेता हूँ। जैसे हम क्या करेंगे इन दोनों को फ्यूज़ करेंगे यानी इन दोनों को आपस में लाएंगे, तभी इन दोनों के बीच में एक क्या कहते हैं जंक्शन बनेगा जिसे ही कहा जाता है पीएन जंक्शन। ये हमारा एन टाइप हो गया, ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर हुआ और ये हमारा पी टाइप। और जब ये दोनों क्या कहते हैं फ्यूज़ होंगे तो फिर यहाँ पे एक जंक्शन बनेगा जो कि होगा पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन जो होता है मतलब ऐसे बनाया जाता है और यहाँ पे क्या होता है इन दोनों की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स की जो पोजीशन है वो स्वाइप हो जाती है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाती है इन दोनों के बीच में। तो मैं आपको बताता हूँ आखिर वो सेट कैसे होती है। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे सेट हो जाती है और पी और एन टाइप के बीच में एक कहते हैं रीजन बन जाता है जिसके कारण वो एक दूसरे से कांटेक्ट तोड़ देते हैं। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ ऐसे होता है कि जैसे पीएन जंक्शन है यहाँ पे इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाती है इस डायरेक्शन में। तो फिर यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि आखिर जैसे ही अगर अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाने की कोशिश करेगा
तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसे वापस भेज देगी, और अगर होल यहाँ जाने की कोशिश करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसे वहाँ भेज देंगी। तो फिर इसी के कारण जो हमारे सेमीकंडक्टर, ये सबसे पहला जो हुआ ये हमारा बना डायोड। अगर हम यहाँ पे एक तरीके से मतलब मेटल फिल्म लगा दें, अगर इधर मेटल कॉन्टैक्ट लगा दिए जाए तो फिर ये एक डायोड बन जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि आखिर मतलब इसकी मदद से, इन मेटल कॉन्टैक्ट्स की मदद से हम यहाँ से करंट फ्लो करवा पाएंगे। और अब हम देखते हैं फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस और ऑपरेशन रीजन। फॉरवर्ड बायस कब होगा कि जब हम मतलब यहाँ से यहाँ तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वैल्यू होगी जिसमें मतलब सिलिकॉन की जो होती है वो 0.7 होती है। जो सिलिकॉन की होती है वो 0.7 वोल्ट के अक्रॉस होती है जो इसकी पोटेंशियल होगी। और जैसे अगर हमें करंट फ्लो करवाना हुआ इधर से इधर को, यानी पी टाइप से एन टाइप तक अगर हमें करंट फ्लो करवाना हुआ तो हमें इस पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल देनी पड़ेगी, तभी करंट फ्लो होगा। अगर हमने इससे थोड़ा सा भी कम पोटेंशियल दिया तो फिर करंट फ्लो नहीं हो सकता, वो उन्हें उधर जाने नहीं देगा। और यही होगा फॉरवर्ड बायस, यानी अगर हम 0.7 वोल्ट है, अगर उससे ज़्यादा करंट फ्लो किया तो फिर ये जो होगा करंट फ्लो होने देगा अपने अंदर से, उसी कंडीशन को कहा जाता है फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस कब होगा? जब हम इसे उल्टा जोड़ देंगे। जैसे ही हम इसे उल्टा जोड़ देंगे वैसे ही क्या कहते हैं, ये जो होंगे मतलब ये नेगेटिव में वोल्टेज चली जाएगी, और जिससे मतलब करंट फ्लो हो ही नहीं सकता, मतलब करंट फ्लो ही नहीं हो सकता, और ये क्या कहते हैं करंट फ्लो नहीं होने देगा अपनी साइड से। तो फिर रिवर्स बायस मतलब जब करंट फ्लो ही ना हुआ, और फॉरवर्ड बायस जब करंट फुल फ्लो हुआ। तो इसको हम प्रैक्टिकल से भी समझेंगे अभी आखिर ये होता क्या चीज़ है। अब हम क्या कहते हैं अगली स्लाइड में चलते हैं ज़रा। यहाँ पे क्या कहते हैं वी आई करेक्टर, फॉरवर्ड रीजन और रिवर्स रीजन। ओके, सबसे पहले हम वी आई करेक्टर ही समझ लेते हैं। अब देखो सबको ही मतलब कानून तोड़ने में बहुत मज़ा आता है। ये जो है ये भी कानून तोड़ता है जो है ओम्स लॉ। ये मतलब सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो ओम्स लॉ भी फॉलो नहीं करते। मतलब ऐसे लोग हैं जो ओम्स लॉ भी फॉलो नहीं करते। अब मैं इसका पोटेंशियल और करंट कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूँ। ये जो होगा मतलब इसका कुछ ऐसे में होगा, जैसे ही हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे वैसे ही मतलब ये अपना कंडक्शन स्टार्ट करना शुरू कर देगा। मतलब यहाँ तक तो ये कंडक्शन नहीं करेगा कुछ वैल्यू तक, वैसे ये कंडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। आप समझ पा रहे होंगे, वैसे ही कंडक्शन स्टार्ट कर देगा। और अगर हमने नेगेटिव में वोल्टेज मतलब रिवर्स बायस किया तो फिर हम नेगेटिव में कर देंगे, और जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा वैसे ही यहाँ पे से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ये V वर्सेस I है, यानी कि ये इसका ब्रेक डाउन पोटेंशियल आ गया। यानी यहाँ पे इसकी मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा और यहाँ पे टूट जाएगा। और यहाँ पे फॉरवर्ड जो है हम इसका भी करंट मतलब करंट फ्लो करवा सकते हैं, मगर यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और टूट जाएगा। मतलब इतना ही सहन कर सकता है रिवर्स जो वोल्टेज होगी। मतलब कुछ ऐसे में ही होता है कि आखिर ये जो वोल्टेज है ये यहाँ तक तो ये वोल्टेज को नहीं जाने देगा फॉरवर्ड बायस में, मगर जैसे कुछ थ्रेशोल्ड वोल्टेज आए उसी के आगे ये वोल्टेज जाने देगा। और जो नेगेटिव रिवर्स बायस में होगी, और अगर हमने कुछ ज़्यादा करंट फ्लो करवा दिया वैसे ये क्या कहते हैं टूट जाएगा और अपने अंदर से फुल करंट फ्लो होने देगा। और यहाँ पे भी अगर हमने कुछ ज़्यादा वोल्टेज की तो फिर यहाँ ये अपने अंदर से फुल करंट फ्लो होने देगा। अब हम आगे जानते हैं कि आखिर अब आगे है क्या। मतलब फॉरवर्ड रीजन में मतलब ये जो हुआ अपना फॉरवर्ड रीजन हुआ, ये जो हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने थोड़ा दूसरा सा ग्राफ बना दिया, उसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। तो फिर ये पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ है, जिसमें हम जानते हैं कि आखिर जब यहाँ से थोड़ा सा वैल्यू दी जाएगी फिर ये अपनी थ्रेशोल्ड पे आएगा और फिर ये करंट फ्लो होने देगा। और अगर हम यहाँ नेगेटिव में भेजें तो फिर ये क्या कहते हैं कुछ समय के बाद ये सहन नहीं कर पाएगा और ब्रेक डाउन हो जाएगा। और इस जगह को मतलब ये जो रीजन है इसे क्या कहते हैं फॉरवर्ड रीजन,
और ये जो रीजन है इसे हम कह देते हैं रिवर्स रीजन। मतलब ये रीजन हमने बना दिए ग्राफ में, जो होगा ये फॉरवर्ड रीजन और ये होगा रिवर्स रीजन। और अब हम देखते हैं कि आखिर स्लाइड में और क्या है। अब यहाँ पे इस डायोड की एप्लीकेशंस आ गई, जैसे कि मतलब रेक्टिफिकेशन मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा रेक्टिफिकेशन के बारे में। जो रेक्टिफिकेशन है वो किसी और वीडियो का पार्ट है वैसे, मगर रेक्टिफिकेशन एक ऐसा ही हमारा सर्किट होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, मतलब पावर सप्लाईज में यूज़ होता है। एक होता है सिग्नल डेमोलेशन, यानी कि सिग्नल में मतलब कुछ ऐसे इम्प्योरिटीज़ को हटा देना, और एक होता है एलईडी और एक होता है सोलर सेल। ये 4 हमारे पास एप्लीकेशन होते हैं डायोड्स के। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है जीनर डायोड। जीनर डायोड एक ऐसा डायोड होता है, मतलब ये एक तरीके का डायोड ही है जो कि अपने अंदर से, मतलब ये एक तरीके से एक ऐसा डायोड है जो कि वोल्टेज, जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट रखेगा। यानी कि अगर हमने इसे, मतलब ये नॉर्मल डायोड की तरह ही काम करेगा। हाँ, और ये जो है ये नॉर्मल डायोड का सिंबल होता है, ये मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन ये जो है डायोड का सिंबल होता है। और अगर हम इसमें अगर ये वाले ऐसे बना दें तो फिर जीनर डायोड का सिंबल हो जाएगा। और अगर इसकी एक वैल्यू होती है जो कि मैं मान लेता हूँ ये 5 वोल्ट का है, ये मैं 5 वोल्ट का जीनर मान लेता हूँ, जहाँ से अगर हमने यहाँ से हमने इसे पोटेंशियल दिया 12 वोल्ट, ये एक आइडियल डायोड होगा और यहाँ पे होगी 0 वोल्ट। और जैसे हम यहाँ पे से लेंगे, इसको कॉमन ग्राउंड कर देंगे, और यहाँ से हम जैसे ही वोल्टेज लेंगे तो फिर ये जो होगी ये 5 वोल्ट ही आएगी। यानी कि अगर हमने इसे 5 वोल्ट का जीनर यूज़ किया है तो फिर इसमें से जो है 5 वोल्ट ही आएगी। ये है बस इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन का ही काम होता है। मतलब ये हाई एम्पियर्स में कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन जो है वोल्टेज रेगुलेशन ये कर देता है। ऐसे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा वोल्टेज रेगुलेशन ये कैसे करता है। एलईडी जो होती है, एलईडी आपने काफ़ी यूज़ की होगी, मतलब कई एलईडी लाइट्स होती हैं, वो भी एक तरीके से डायोड ही होती है जो कि अपने अंदर से फॉरवर्ड करंट, हम इसे क्या कहते हैं रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं, जिससे क्या कहते हैं हमें फोटॉन्स मिलते हैं, यानी कि हमें लाइट मिलती है। और एक होता है फोटो डायोड, जिसमें मतलब फोटॉन्स को गिराया जाता है, यानी लाइट दी जाती है और उससे हमें करंट मिला जाता है, जिससे हम सोलर सेल भी कहते हैं। अगला हुआ क्या कहते हैं एडवांटेज और लिमिटेशंस जो हैं। एडवांटेज जो है हम क्या कहते हैं आखिरकार काफ़ी रिवाइबल है। इसके अंदर जो है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कम होती है, जिसके कारण ये अच्छी तरीके से रेक्टिफायर की तरह यूज़ कर सकता है। एडवांटेज में एक और आया कि रेक्टिफायर लो पावर कंजम्पशन करता है। यानी कि पहले जो होता था एक तरीके से ट्यूब्स यूज़ की जाती थी, ट्यूब्स में क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं होती थी, इसमें एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी है, टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, बहुत कम करंट देना पड़ता है, वरना इनमें आग भी लग जाती है। और एक और लिमिटेशन है रिवर्स वोल्टेज क्या कहते हैं हमें देख के ही हमने सेट करना पड़ेगा। अगर हमने उससे ज़्यादा दे दी तो फिर वही है इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज आ जाएगा, और जिससे इसके बाद ये किसी काम का नहीं रहेगा, फेंक दो इसे फिर। अगला है रियल टाइप एप्लीकेशन, रेक्टिफायर एसी को डीसी बनाना। रियल टाइप में आ गया अपना एसी को डीसी में बनाना। एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड की तरह यूज़ करना। और सोलर पावर सिस्टम यानी कि एक तरीके से सोलर सेल जो होता है, सोलर सेल भी एक पीएन जंक्शन की तरह ही होगा, उसमें फोटॉन्स को गिराया जाएगा और फिर क्या कहते हैं वो कंडक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा। तो इस सोलर सिस्टम में भी बहुत यूज़ होता है इसका। समरी एंड कंडीशंस ऑफ पीएन जंक्शन। अब मैं रिकैप कर देता हूँ कि आखिर पीएन जंक्शन था क्या, कि आखिर हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को फ्यूज़ करा रहे थे, जिससे हमारा पीएन जंक्शन बन रहा था। काफ़ी जगह यूज़ होता है ये सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, क्या कहते हैं अपना होता है रेक्टिफायर में, डायोड में, इतनी जगह यूज़ होता है। मगर ये जितनी भी चीज़ें हम प्रैक्टिकल जब हम मशीन्स बनाएंगे उसमें हम देखेंगे कि आखिर इसका यूज़ क्या क्या है। तो फिर अगली स्लाइड करते हैं। थैंक यू। ओके, तो फिर आप सभी को मैं अभी क्या कहते हैं वैसे अभी एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा, जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि आखिर पीएन जंक्शन क्या कहते हैं कैसे फुल करंट फ्लो होने देता है फॉरवर्ड बायस में।
और रिवर्स बायस में क्या कहते हैं करंट फ्लो नहीं होने देते हैं। मैं अभी आपके लिए डेमोन्स्ट्रेशन लेके आया हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम क्या कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे इसका कि आखिर जो डायोड है उसकी वर्किंग कैसे होती है और वो काम कैसे करता है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ डायोड दिखता कैसा है। डायोड कुछ ऐसा कंपोनेंट होता है, ये ब्लैक कलर का होता है ऐसे में। इसकी एक सिल्वर पट्टी होती है। सिल्वर जो पट्टी होती है वो उसका क्या कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल होता है। हाँ, जो सिल्वर पट्टी होती है वो उसका नेगेटिव टर्मिनल होता है, और जो हमारा ये ब्लैक पट्टी होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। अब यहाँ देखिए, ये हमारे पास एक और डायोड है। ये क्या कहते हैं माइक्रोवेव डायोड होते हैं, और ये जो होते हैं बहुत पावरफुल डायोड्स होते हैं। ये मतलब 5 से 6 हज़ार वोल्ट तक साइन कर सकते हैं डायोड्स जो होते हैं। तो फिर यहाँ पे आप देखिए जरा, मैंने इधर से मतलब ये सप्लाई दी है जिसका मैंने नेगेटिव टर्मिनल इधर लगा रखा है, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है। अब देखना क्या होगा। ये जो होगा, मैंने यहाँ पे मीटर कनेक्ट कर रखा है वो भी सीरीज से, और ये देखना अभी क्या कहते हैं कोई करंट फ्लो नहीं होगा। मैं यहाँ पे मीटर ले आता हूँ और इधर देखो यार, यहाँ पे से अभी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ये देखो 0 रीडिंग दिखा रहा है। और क्या कहते हैं सप्लाई को पहले ऑन कर देता हूँ। हाँ, ये को सप्लाई मैंने ऑन कर दी, और यहाँ पे देखो करंट जंप करेगा। अभी देखो इधर मैं कनेक्ट करता हूँ इसे, और करंट जंप करेगा। ये देखो करंट आ रहा है अभी इसमें। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर अगर हम लगाएंगे तो फिर यहाँ पे कोई करंट शो नहीं होगा, क्योंकि ये जो है अभी रिवर्स बायस में है। इधर क्या है, अपना जो ब्लैक प्रोब है उस पर हमारा पॉजिटिव आ रहा है, और इधर जो है हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो फिर ये जो है अभी रिवर्स बायस में है। तो फिर अब हम देखते हैं कि अगर हम इसे फॉरवर्ड बायस में करें तो क्या होगा। अब मैं इसे फॉरवर्ड बायस में करता हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैंने इसे अब फॉरवर्ड बायस में कर दिया, सप्लाई ऑन है, और ये देखो पूरा फुल करंट आ रहा है इसमें भी। ये देखो, और अब हम देखते हैं आखिर अब क्या होगा इसके अगर हम इसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, ये देखो करंट मतलब फुल करंट जंप होने लग गया है। देखो 11 एम्पियर। ये देखो ये स्पार्किंग तक कर रहा है। ये इतना हाई करंट तो इसमें फ्लो होने लग गया है। आखिर इसमें जो है जब हम इसे फॉरवर्ड बायस में करते हैं तो फिर ये अंदर से अपने करंट फ्लो होने देता है। ये इसका डेमोन्स्ट्रेशन है कि आखिर ये जो है अपने अंदर से करंट फ्लो होने देता है जब ये फॉरवर्ड बायस में होता है। अगर आपको यकीन नहीं है, यहाँ पे मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये डायोड है, और यहाँ पे देखो मैं इधर लगा रहा हूँ इसके, देखो करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर के क्रॉस हो रहा है, और अब ये 7 एम्पियर हो गया। अब मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं लगा के रखूँगा तो सप्लाई डैमेज हो जाएगी, और जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये देखो 11 एम्पियर तक जाता है ये, मतलब ये मैक्सिमम क्या कहते हैं 10 एम्पियर की सप्लाई है, 11 एम्पियर तक जा रही है। तो फिर ये मतलब ख़तरा ही हो सकता है इसके लिए कि आखिर हम इससे इतना हाई एम्पियर ले रहे हैं। तो फिर आई होप सो आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा लगा होगा। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सब खुश रहें और आगे सीखते रहें। थैंक यू।